यस सर, बिल्कुल। तो देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो तीसरा पद हम कैसे लिखते हैं बताइए? a plus 2d is equal to 5. दिस इज इक्वेशन इज फर्स्ट। और सातवां पद कैसे लिखते हैं बेटा? a plus 6d is equal to 9. क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन। अब इस समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो ये प्लस का है, माइनस का हो गया, प्लस का 6 माइनस का हो गया, माइनस प्लस का 9 इज माइनस, यानी कि घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पे लिखेंगे, या लिखेंगे घटाने पर, ऐसा लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर क्या होगा? ये माइनस का प्लस का, माइनस ये कितना, -4 और माइनस 6d प्लस 2d, तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 4d इज इक्वल टू -9 और +5। -9 + 5 इज -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो भैया d बराबर कितना आएगा बताओ? d बराबर आपका कितना होगा? 1। d बराबर होगा आपका, ये 4 गुणा में बेटा, तो बटे में 4 आ गया, और d से d एक बार कट गया, d इज इक्वल टू 1। d का वैल्यू आपने 1 निकाला। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो बेटा, समीकरण 1 क्या कहती है? a + 2d इज इक्वल टू 5, है ना? तो a + 2d इज इक्वल टू 5। a की जगह a आएगा +2 इंटू d की जगह 1 आएगा इज इक्वल टू 5। एम्प्लाइज डेट a + 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5। Therefore a is equal to 5 plus के 2 का उधर ट्रांसफर -2 is equal to 3। तो a का मान कितना आया भैया? a का मान कितना आया आपका? 3। a is equal to 3 and d is equal to 1। तो आपको a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब आपको समांतर श्रेणी बनाना है, तो समांतर श्रेणी बनाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि a बराबर कितना था आपका? a is equal 3 एंड d इज इक्वल टू 1। तो AP क्या होगी आपकी? AP हो जाएगी आपकी पहला पद 3, दूसरा पद इसमें 1 जुड़ जाएगा, फिर एक और जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से ये इन्फिनिट तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जाएगा। यही अभिष्ट समांतर श्रेणी है, ऐसा लिखेंगे, यही अभिष्ट समांतर श्रेणी, यही अभिष्ट समांतर श्रेणी है, यही अभिष्ट समांतर श्रेणी है। चलिएगा, अब अगला प्रश्न बेटा आपका, अगला प्रश्न दिया गया है आपके सामने, ये रहा। देखो बेटा, ये हमारे पास एपी है, 3 8 3 8 13 18 3 8 13 18 कौन सा पद, कौन सा पद 78 है? कौन सा, सॉरी क्या करना पड़ेगा, कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? तो देखिएगा,
ये जो 3 है वो आपका प्रथम पद है, a बराबर 3, और डी यानी कि इनमें दूसरे वाले पद में से द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दो, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो d इज इक्वल टू 5। अब माना कि nवा पद, माना कि tn मतलब nवा पद कितना है, 78 है, tn की जगह 78। सूत्र, आपका सूत्र क्या है, सूत्र है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो tn कितना है, tn 78 है, ये 78 इज इक्वल टू a कितना है, a 3 है, प्लस n हमको मालूम नहीं, और d हमारे पास है, d कितना बेटा, d हमारा 5 है, d हमारा 5 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये 78 3 को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, बराबर प्लस के 3 इधर आए माइनस के 3 हो गए, फिर ये n माइनस 1 इंटू 5 अब क्या करेंगे, अब हम 8 में से घटा देंगे 3, 8 में से घटा देंगे 3, तो 8 में से 3 घटेंगे तो 5 और 7 के 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 है ना बेटा। ये इसमें दिखने रहा होगा, 2 मिनट बेटा, कैमरे को सही कर देता हूं मैं तो आपको दिखेगा। ये दिख रहा है बेटा आलोक, हेलो आलोक, आवाज आ रही है, आलोक तो नहीं दिख रहा है, हेलो दिख रहा बेटा, हाँ तुम बोलोगे तो आवाज आएगी ना तो मालूम पड़ेगा बेटा, सही बात, चलो वेरी नाइस चलिए, इसमें से आवाज आ रही है, इसमें से आवाज ही नहीं आ रही, क्या मालूम भगवान जाने। चलो आलोक, मेरी आवाज आ रही है बेटा, ये देखो क्या मालूम क्या, चलो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट सवाल करेंगे, अगला सवाल हम करने, सॉरी ये पूरा करना बाकी है अभी तो, हाँ ये तो पूरा भी हुआ ही नहीं अपना बेटा आलोक, ये सवाल तो करना है भैया मेरे, ये 5 गुणा में है ना, ये गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, बटे में 5 आ जाएगा, 5 से एक बार कटेगा, 5 एकम 5, 7 में से 5 गए, 2 बचे, 2 पड़ोसी को दिया, 5 का 25 तो 15 हो गए, 15 बराबर n माइनस 1, तो भैया मेरे माइनस का 1 उठ के इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो बोलो कितना हो जाएगा भैया, 16, n बराबर 16, तो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी बेटा, पदों की संख्या 16 है ना। चलो अच्छी बात है, आगे चलते हम अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, एपी के किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, पदों का योग 24 है, पदों का योग 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है।
तथा छठे और 10वें, छठे या हिंदी में लिख दो छठवें, छठवें और 10वें पदों, 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, ठीक है, ओके, चलिएगा भैया। तो देखो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चौथा पद और 8वां पद। तो चौथा पद कैसे लिखते हैं बेटा, बोलो, ए प्लस, वेरी नाइस। और 8वां पद कैसे लिखते हैं बेटा, ए प्लस 7d, वेरी गुड बॉय, इज इक्वल टू 24, इज इक्वल टू 24, है ना। अब देखिएगा आप, 2 मिनट बेटा, चलो अच्छी बात है। 1a is a 2a plus 3d 7d is 10d is equal to 24। यहां तक आ गए हम। 1a is 2a, 7d is 3d is 10d is equal to 24। अब देखो बेटा, 2 के पाड़े में 2 आते हैं, 2 के पाड़े में 10 आते हैं, 2 के पाड़े में 24 भी आते हैं। तो 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो, 2 से 2 कट गया, 2 पंजे, 2 पंजे 10, 2 से काटो बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये क्या है आपका, ए प्लस 5d, ए प्लस 5d बराबर 12, और समीकरण बन गई 1। तो भैया a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन इज फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, छठवें और 10वें, छठवें और 10वें पदों का जोड़ कितना है, 44, बिल्कुल देखिएगा आप, छठवें और 10वें, है ना। तो ये देखो मैंने आपके सामने छठा पद लिखा बेटा, छठा पद है आपका a प्लस 5d, ये छठवा, और 10वां a प्लस 9d, 10वां, दोनों पदों का योग कितना है, 44। तो 1a is a 2a plus 9d 5d, 9d 5d is 14d is equal to 44। therefore इसमें भी 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट गया, 2 सती 14, 2 सती 14, 2 से काटो बेटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा समीकरण, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 इज इक्वेशन सेकेंड। तो देखो हमने आपके सामने समीकरण 1 और 2 आपके सामने बनाई। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे विलोपन विधि से, और विलोपन विधि से हल करके a और d का मान निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, यहां लिखो, लिखो बेटा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि
से हल करने पर, तो देखिएगा भैया, आपका जो समीकरण एक क्या है बोलो तो, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 इक्वेशन इज सेकेंड। अब भैया ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पे, चिन्ह हमने बदले ना, तो घटाने पे लिखते हैं बेटा। तो ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस का कितना है, ये माइनस का कितना, ये माइनस का 7d, माइनस का 7d। अब माइनस के 7d में से घटा दो प्लस के 5d, तो माइनस के 2d है ना, माइनस के 2d बचेंगे, और इधर क्या बचेगा बेटा, 0 का 0 और 10 बचेगा, माइनस के बचेंगे, और माइनस माइनस खत्म, तो d बराबर कितना हो जाएगा देखें, बताओ। 5। वाओ, वेरी गुड बॉय। इज 2 5 जा 10, देयरफॉर d इज इक्वल टू 5। आपने d का मान निकाला। अब d का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल लगे उस समीकरण में आप मान रख देंगे। तो d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं भैया। चलो ऐसा लिखो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या कहती है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, एंड a हमें निकालना है 5 और d इज 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 का 25 बराबर 12, तो एम्प्लाइज डेट a इज इक्वल टू 12, धन के 25 उठ के उधर गए, ऋण के 25, और a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ऋण का 5 में से घटा दो 2 बचेगा 3, 5 में से गया 2 बचेगा 3, 2 में से 1 गया 1, तो ऋण के 13। कितने आया बेटा, ऋण के 13 है ना, आपके ऋण के 13 आए। सवाल समझ में आ रहा है बेटा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बता देना जहां पे आपको लगे कि भाई मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आई, मुझे बताइएगा आप। चलो, अब हमने a का मान निकाल लिया। a बराबर कितना आया बेटा, ऋण का 13, और d का मान कितना था, तो बेटा d का मान कितना, 5 था ना, d बराबर कितना आया था, 5 आया था, ओनली 5 है ना। ओके 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 ओके। तो देखो पहला पद, अपने को 3 पद निकालना है, तो पहला पद माइनस के 13, फिर माइनस 13 में 5 जोड़ दो भैया, तो कितना आ गया, माइनस का 8। चलो फिर 5 जोड़ दो भैया, तो माइनस का 3 है ना, तो 3 ही पद निकालना। देखो सवाल में लिखा हुआ बेटा 3 पद याद कीजिए, तो मैंने तीनों पद निकाल के दिखाए ना आपको। सरल के कठिन, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 18 15 सही 1/2। देखो 18 15 सही 1/2, फिर 13, और आखिरी में कितना, ऋण का 47, आखिरी में ऋण का 47। अब इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना बेटा। इस समांतर श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या याद करो, पदों की संख्या याद करो।
अब पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना बेटा। तो देखो प्रथम पद कितना है 18 और डी कैसे निकलता है बेटा, दूसरे पद में से, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दो बेटा। तो देखो ये 15.5 है ना, 15 और आधा 15.5 और ये 18। अगर ये 16 होता तो कितना बचता भैया, 16 होता तो माइनस के 2 बचते ना। मान लो ये 16 होता तो 16 माइनस 18 माइनस के 2, मगर ये 16 में कितने कम है, आधा कम, तो आधा और बचेगा तो 2.5 बचेगा, ये बचेगा ना, -2 सही 1/2। तो 2.5 को हम क्या बोलते हैं, 2.5 को हम क्या लिखते हैं बेटा, 2.5 को हम लिखते हैं -5/2। या फिर एक तरीका और है 2.5 को लिखने का, 2.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5, 2.5 ये और अच्छा सरल तरीका, मगर ऋण का है ना, सॉरी ऋण का ज्यादा है तो ऋण का बचेगा, ऋण का 2.5, ये ऋण का 2.5 लिख दिया मैंने, चलो डायरेक्ट लिख दिया ऋण का 2.5, ये डी है ना। अब हमें निकालना है क्या, पदों की संख्या है ना, और अंतिम पद कितना दिया हमें, अंतिम पद दे रखा माइनस का 47। अब सूत्र एल बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 डी। तो एल की जगह कौन बैठेगा, -47 बराबर ए कितना है, ए 18 है, प्लस एन मुझे मालूम नहीं है, निकालना है, और डी कितना बेटा, ऋण का 2.5। ये हमारा सवाल, ठीक है। अब आगे की स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस के 47 और ये 18 उठ के इधर आएंगे, तो धन के 18 जब उठ के इधर आएंगे तो ऋण के 18 हो जाएंगे, ऋण के 18 हो गए, बराबर n-1 और फिर ब्रैकेट में -2.5। तो भैया माइनस के 47 माइनस के 18 कितने हो गए, हाँ बेटा बताओ, माइनस के 47 माइनस के 18 माइनस के 65, दिस इज इक्वल n-1 इंटू n-1 इंटू -2.5। अब ये गुणा वाली चीज कहाँ थी बेटा, बटे में, तो ये बटे में आ गया माइनस का 2.5। और देखो ये माइनस से ये माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये दशमलव हटेगा यहाँ 0 आ जाएगा, बराबर में n-1। अब 650/25 बराबर n-1। 25 से काटो, 25 दूना 50, 25 दूना 50, अब ये 65 है, और 50 इसमें से घटा दो तो 5, 6 में से 5 गया 1 और मिल गई 0। तो 25 छंग 150, 25 छंग 150। चलो तो ये हो गया आपका 26 बराबर n-1। तो ये हो जाएगा बेटा 26, ऋण का 1 उठ के इधर आएगा, धन का 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा बेटा 27। पदों की संख्या कितनी, 27। देखो ये आ गया, पदों की संख्या 27 है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करके दिखाया। अगला सवाल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, देखिएगा अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, और बहुत सरल और इजीली मेथड से सवाल कर रहा हूं मैं। जब आप इसको देखोगे ना, आपके पास मान लो कभी कोई गाइड हुई तो उसमें बहुत लंबा इसको ले रखा है, और ये जो सवाल है 2019 में पूछा गया था, है ना, तो वो मोस्ट है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो, है ना, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद
ज्ञात करो 31वां पद ज्ञात करो, जिसका 11वां पद 38, 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 73 है। 73 देखो बेटा बहुत सरल है, वेरी सिंपल। 11वां पद आपको दिया 38, तो 11वां पद कैसे लिखते हैं बताइए? a प्लस 10d, यानी कि 11वां पद 38, इक्वेशन इज 1। और 16वां पद कैसे लिखते हैं बेटा? a प्लस 15d, 16 में एक कम, वेरी गुड, 15d इज इक्वल टू 73, इक्वेशन इज 2। अब करेंगे विलोपन विधि से, माइनस माइनस माइनस, खत्म खत्म। ऋण के कितने बचेंगे? ऋण के 15d, ऋण के 15d, धन के 10d, तो ऋण के 5d, ऋण के 73, धन के 38, तो देखो 13 में से 8 गए तो कितने? 5, वेरी गुड। इसने किसको दिया? 6 में से 3 गया तो 3, वेरी नाइस। मगर ऋण के बेटा ना, तो ऋण की संख्या बड़ी है, तो ये इस ऋण से ही ऋण कर दिया, तो d बराबर कितना हो जाएगा आपका? 35/5, 5 चौ 35, d बराबर 7। अब d का मान आप कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब भैया d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, वेरी सिंपल, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। a की जगह a प्लस 10 और d की जगह कितना आएगा? d की जगह 7 आएगा, बराबर 38। और यहां से आगे चलेंगे बेटा हम, है ना? यहाँ, हाँ बेटा बोलो। वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आपने कर दिखाया, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ये बहुत खुशी की बात है कि आपको गणित के सवाल क्लियर हो गए, फंडामेंटल। चलो, a इज इक्वल टू 10 में से 8 गया तो, वेरी गुड, 32, ऋण के 32, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया था। और d बराबर हमारा 7 था, और हमें 31वां पद निकालना बेटा, इस समांतर श्रेणी का 31वां पद। बताओ 31वां पद क्या होगा? बताओ। a प्लस, वेरी गुड, 30d, a प्लस 30d। a बोले तो कितना? a बोले तो ऋण के 32, और d बोले तो कितने बेटा? d बोले तो 7, d बोले तो 7, ऋण के 32, धन धन 7 या 21, और भैया मेरे अब क्या करेंगे बताओ? 210 में से घटा दो, कितने बचेंगे? 10 में से 3 गया 7, और 178, तो 31वां पद कितना आया? 178 आया कि नहीं? तो कठिन के सरल, तो ये सवाल जो कि बहुत सरल तरीके से हमने आपको बताए और सिखाए, आपको लग रहे हैं कठिन? नहीं सर। वेरी नाइस, गुड बॉय, जीनियस बॉय। तो बेटा मैंने कितने सवाल करा दिए आपको, देखिए गिनो तो। है बेटा 5। चलो एक लास्ट वाला देखो, अब एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है।
जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो भैया हमें इसका 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करो। तीसरा पद कितना है? 12। तो तीसरा पद कैसे लिखेंगे? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ये समीकरण बन गई 1। समीकरण 1 है। अंतिम पद 106 है, ठीक है ना? अंतिम पद 106 और इसमें 50 पद हैं और 29वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद l बराबर a प्लस 50 पद है ना इसमें, तो n माइनस 1d। तो अंतिम पद 106 बराबर a प्लस n 50 है पदों की संख्या। तो ये हो जाएगा बेटा आपका a प्लस 49d बराबर में 106। 106, ये 106 समीकरण हो गई 2। ये आपकी समीकरण 2 बन गई, है ना? अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हम कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, है ना? तो समीकरण 1 क्या है आपकी? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, समीकरण 1, है ना बेटा? a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106, माइनस 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 खत्म, माइनस का 47d बराबर माइनस का 6, है ना? फिर 9। तो भैया ये कितना हो जाएगा आपका? बोलो भैया। d बराबर माइनस माइनस कट गया, d बराबर 96/47, 2 बार कट गया, तो d बराबर कितना हो गया? 2। d का मान हो गया आपका 2। अब d का मान 1 में रख देंगे, है ना? d का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिखो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर 12। तो a की जगह कौन बैठेगा? a तो निकालना बेटा अपने को, d की जगह 2 को बिठाओ। ये d है ना? इस हाँ वाह यार भैया, वेरी गुड, तुम्हारा भी 8 आया। देखो हमारे इन बच्चों ने भी बता दिया 8 और तुमने भी बता दिया 8। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है तो कि आप लोग सवाल समझ रहे हैं और कर रहे हैं। तो a बराबर हो गया आपका 12 माइनस 4 बोले तो 8।
और d बराबर आपका आ गया 2। तो आपको निकालना है बेटा 29वां पद। कौन सा? 29वां पद। तो 29वां पद का क्या सूत्र है बेटा? a प्लस 28 d निकालना है। और यहां लिखेंगे T29 T29 29वां पद है ना। चलो, तो 29वां पद बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मान ही तो रखना है। ये देखो मैंने मान रख दिया, a की जगह तो 8 को रख दिया, 2 28 d की जगह 2, तो T29 इज इक्वल टू 8 प्लस 28 दूना 56, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 64 आ गया। यस 64। 29वां पद कितना? 64। तो इस तरीके से मैंने आज आपको 6 सवाल, बड़े बड़े सवाल कराए बेटा। यस सर। तो ये 6 बड़े बड़े सवाल हैं, तो आप इन्हें करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे? करोगे आलोक? वेरी गुड बॉय, वेरी गुड, जीनियस, वेरी जीनियस। करना बेटा, भूल मत जाना, सवाल करके रिपीट करके भेजना हो।